हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज की आवाज की। जिस तरह से किसान पिछले 9 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, लगातार वो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर किसान संगठनों की गुप्त बैठक भी जारी है। चौथे चरण की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। पांचवें चरण की वार्ता कल होनी है। इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है किसानों की ओर से। अब कल देखना है कि जब सरकार और किसान संगठनों की बैठक होती है तो कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर अगली तारीख मिलती है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या आंदोलन पर सरकार गंभीर नहीं है? जिस तरह से इस ठंड के मौसम में किसान डटे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, ऐसे में सवाल यही है कि अगर सरकार गंभीर है तो जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकालना चाहिए। सरकार किसानों में कब बात बनेगी? आखिर कब तक घिरी रहेगी दिल्ली? यह भी एक सवाल है। कब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे किसान? क्या पांचवें चरण की बैठक से बनेगी बात? क्या किसानों को समझाने में नाकाम है सरकार? ये कुछ सवाल है जो उठ रहे हैं, क्योंकि आज 9 दिन हो गया और अभी तक कुछ ठोस नतीजा सामने नहीं निकलकर सामने आया है। हालांकि कल जब दोनों तरफ से मैराथन बैठक हुई थी, करीब 7.5 घंटे तक किसान संगठनों और कृषि मंत्री और पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, वो भी बैठक में शामिल थे। 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक हुई थी, लेकिन नतीजा जो निकल के आना चाहिए था वो नहीं निकल के आया। हालांकि थोड़ी नरमी जरूर सरकार के तरफ से देखने को मिली। सरकार के सामने किसानों ने 37 बिंदुओं को रखा था जिस पे उन्हें आपत्ति थी। हालांकि अब बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि किसान चाहते हैं कि जो नया कानून बना है उसे सरकार वापस ले, संसद का विशेष सत्र बुलाए और उसमें कानून वापसी की घोषणा हो। इस दौरान लगातार किसानों को समर्थन भी मिल रहा है। पलवल से अभी एक खबर आई है जहां से किसान दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। इसके अलावा हरियाणा से जो खाप पंचायतें हैं वो किसानों का अपना समर्थन दे रही है। अभय चौटाला, जो कि इनेलो नेता है, उन्होंने भी किसानों के समर्थन का ऐलान किया है और कहा है कि वो और उनके कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं और वो बहुत ही जल्द किसानों से मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि कैसे उनकी मदद की जा सके। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है। तो किसान लगातार पिछले 9 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों को घेरे हुए हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है वो NCR में आता है और लोग एक दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन किसानों के धरने पर बैठने की वजह से वाहनों के जाने आने में दिक्कत हो रही है। खास करके जो एसेंशियल चीजें हैं जो गांव से जुड़ी हुई, जैसे हरियाणा से या पंजाब से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो चीजें दिल्ली आती हैं उनके आने में दिक्कत हो रही है। सब्जियों के दाम दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। जिस तरह से किसानों ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दूध, सब्जी, फल इन सबको दिल्ली जाने से रोक देंगे। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर जल्द इस मामले का निपटारा नहीं हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चार दौर की वार्ता किसानों के साथ सरकार की हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल जब 5 दिसंबर को 2 बजे बैठक होगी तो कुछ निष्कर्ष निकले। लेकिन जो संकेत हैं, जिस तरह से किसानों ने कहा कि उन्हें MSP पे गारंटी चाहिए, मंडियों पे गारंटी चाहिए, लेकिन अब वो अड़ गए हैं कि सरकार किसान कानून को वापस ले। नरवाना से दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक हैं। दिलीप, बताएं क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन पर? नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, दिनेश नाम है जी मेरा, दिलीप नहीं। हाँ जी, मैं किसान आंदोलन पे ही पूछ रहा हूँ जी दिलीप जी। अब 5 दिन से टीवी देखने लग रहे हैं भाई, क्या जीत हो रही है क्या नहीं, बेचारे ठंड में मर रहे हैं। एक बताओ जी, मैं नेताओं को सुन रहा था, कोई नेता कह रहा था हम सरकार के अंदर रह करके काम कराएंगे, कोई नेता कह रहा है कि हम विपक्ष में रह के
कोई नहीं करांदा जी, अपने पेट की रोटी फूकने लग रहे हैं सारे के सारे नेता लोग, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे वो जेजे का है, चाहे जो बीजेपी का है, चाहे लोकदल का है, चाहे केंद्र में, पर कोई भी है, सब अपनी रोटी सेकने लग रहे हैं जी, उकरे मारा काम बन जाए। लेकिन इतना बता दो जी, सरकार सेंटर की इतनी कमजोर हो चुकी है, बगावत आ चुकी है सेंटर गवर्नमेंट के अंदर, जी हरियाणा में तो आ ही रही है जी। ये तो मेरे भाई जवानों से मैं ये कह रहा हूँ, आप बैठे रहो, हम आपके साथ हैं हर बात में। कल ने फैसला करना पड़ेगा मोदी ने, अरे ना करे तो भाई एक दिन रोटी ना खाइयो, चौथा दिन सारी सरकार सारा आकर झुक जाएगी, जो कहोगे वो पड़ेगा। तीनों बिल भी रद्द होंगे और भी चीज में रद्द होगी। लेकिन हमारे जो नेता है ना, तो वो किसी पार्टी के हैं, ये है बदमाशी कर रहे हैं अपने पेट भरने वास्ते, वो कुछ नहीं कर रहे चाहिए, वो हमारे वोटा ने बेचने हैं, कदे की कोई लेदर कदे कोई लेदर, बिरयानी मट्टी मारे वोटा गिनती कर दी। लेकिन इसमें कर दे क्यों नहीं? एमएसपी के लिए पहले दिन ही कहना चाहिए सारे नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस बादल साहब है, ये इस्तीफा देंगे। चलिए दिनेश जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपकी क्या राय है? राय ये जी, समझौता करवा दो, गरीब किसान सारे ठंड बैठे सर। मोदी जी को कहो कि कुछ आप इनको समझाए आके, मोदी बहुत प्रिय नेता है। क्या लगता है, किसानों को अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि आप गुरुग्राम में रहते हैं और गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है। इनको जो मांग पूरी कर दो, बेचारे घर चले जाएंगे। किसानों का समर्थन कर रहे हैं आप? किसानों को करें सर जी। हाँ। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपने अपना राय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसान पिछले 9 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं और चौथे दौर की वार्ता हो चुकी है और 5वें दौर की वार्ता का इंतजार है जो कल होनी है। तो कहीं ना कहीं किसान ये चाहते हैं एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? तो मैं किसानों के साथ ही हूँ जी। और ये मेरा कहना था कि आज तक मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, वो एक बार किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि चलो हम मानते हैं किसानों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, लोग इन्हें बरगला रहे हैं, तो पीएम साहब का भी तो फर्ज बनता है इन लोगों को समझाएं, इनको जिस चीज की जानकारी नहीं। रोशन जी, केंद्रीय मंत्री तो बात कर ही रहे हैं, वो तो सरकार के प्रतिनिधि ही हैं। सर केंद्रीय मंत्री बेस्ट को, लेकिन जब किसानों ने शुरू में ही कह दिया हम कृषि मंत्री से बात नहीं करना चाह रहे, तो अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, खुद पीएम साहब है, क्यों नहीं करते? लोगों को परेशान करा रखा है यहाँ पे रोड जाम करवा के। परेशानी हो रही है, लेकिन क्या आप किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखो सर, इस बात में अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं ना किसानों को ना सरकार के, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे अगर इनको किसी प्रकार की परेशानी, इतनी की समस्या दूर क्यों नहीं की जा रही? इनको समझाइए आके, इनको नॉलेज नहीं है। आज लोग कह रहे हैं कि भाई दूसरी पार्टी के लोग, विपक्षी लोग इनको भड़का रहे हैं, तो सरकार आके इनको समझाए, इनको सरकार प्रेजेंटेशन तो दे रही है, सरकार किसानों को प्रेजेंटेशन तो दे रही है, समझा रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनको कृषि कानून की वापसी से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। तो सर उनको बताया जाए ना, एमएसपी वगैरह में जो भी इनके रूल कानून है, इनको तसल्ली बख्श इनको समझाया जाना चाहिए। इनसे कारण काफी लोग परेशान हो रहे हैं। खुद मेरे बेटे का कल एग्जाम था दिल्ली, मुझे पता है जिस तरह मैं पहुंचा हूं, मैं यूपी गया हूं, मैं बहुत परेशान होकर जाना पड़ा। बिल्कुल परेशानी तो है, बहुत परेशानी है, खास करके दिल्ली आने वाले जो लोग हैं, हरियाणा से हैं या फिर पश्चिमी यूपी से हैं या फिर पंजाब से आने वाले जो लोग हैं, उनको परेशानी हो रही है क्योंकि किसान जो हैं वो बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, वो वाहनों को नहीं जाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन भी कई रूट डाइवर्ट कर रखा है, आप उस माध्यम से भी दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन बहुत सा इलाका है जहां लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें यही है कि आंदोलन की गंभीरता सरकार क्यों नहीं समझ रही है। सरकार को इस मसले का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए ताकि लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियां खत्म हो सके। एक और दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भिवानी से सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, आप किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं? सर नमस्कार, मैं सोनू कवाली बोल रहा हूँ सर, रेवाड़ी जिले से। जी।
सर मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण नहीं करता जी। अगर पहले इसको छोटी सी इनकी मांग थी, सिर्फ एमएसपी जो है जी, वो एक निर्धारित होना चाहिए हर साल कि भाई एमएसपी पे हमारी फसल बिकनी चाहिए। ये छोटी सी बात थी, एक ही मांग रहे थे। अब पूरा हिंदुस्तान का किसान वहां पे पहुंच गया। अब पता नहीं किस ओर ये करवट लेगा। एक और कहावत कही जा रही है, भाई विपक्ष इसको बहका रहा है। अरे विपक्ष तो ये बताओ मेरे को एक बात भाइयों, विपक्ष बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। अब आंच किस पे आ रही है? विपक्ष पे। विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा। नंबर 2 कह रहे कांग्रेस। अरे कांग्रेस तो भाई सबसे बड़ी बात हम बताते हैं आपको हरियाणा की जी। अगर दीपेंद्र हुड्डा को नॉमिनेट कर दिया ना इसने, कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा को नहीं, तो पूरी संपूर्ण बहुमत से कांग्रेस अपने आप आई बैठी हरियाणा में। ये तो एक खिचड़ी सरकार जो चल रही है ना, इसने नाश कर रखा हरियाणा का। अब तो पूरे सारा समाज ही इनसे खफा हो चुका। सर आप क्या चाहते हैं, किसान आंदोलन जारी रहे या खत्म हो जाए? सर किसान आंदोलन जारी नहीं रहना चाहिए क्योंकि मांग एक मेन मांग है एमएसपी निर्धारित। देखो जी, किसी भी गरीब आदमी, किसान कौन होता है आप बताओ सर? 2-4 एकड़ 5 एकड़ के जो है वही तो किसान है। वही पूरे साल मजदूरी करते बेचारे, पूरे साल कैसे कैसे कमाते हैं कि फसल मर जाए तो कितना नुकसान है, मुआवजा मिलता नहीं। अब सर ये एक निर्धारित तो तुम्हारे हैं भाई 2000, 1500, 1600 जो भी एक निर्धारित कर दो, उससे कम कोई बेच ना पाए। ये गरीब आदमी और वोट कौन देता है? यही तो देते हैं। नहीं तो अमीर आदमी तो कोठियों से बंगलों से निकल के वोट डालने जाता भी नहीं सर। चलिए सोनू जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन की जो समस्या है वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को भी परेशानी हो रही है, जो आसपास के लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है। और किसान भी लगातार 9 दिन से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ठंड होने की वजह से परेशानी दोगुनी होती जा रही है। गोहाना से एक और दर्शक जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है? लगता है संपर्क टूट गया। तो लगातार आंदोलन किसानों का जारी है, आज 9वां दिन है। अब सवाल यह है कि क्या आंदोलन पर गंभीर नहीं है सरकार? मांगों पर फैसला लेने में आखिर देरी क्यों हो रही है? सरकार और किसानों के बीच बात कब तक बनेगी? पूरे देश का लोगों को इंतजार है इस बात की, आखिर कब तक दिल्ली घिरी रहेगी? क्योंकि जिस तरह से किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो वो दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर देंगे। ऐसे में अगर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाए और दिल्ली में लोगों की एंट्री ना हो, एसेंशियल चीजें ना पहुंच पाए, तो जो दिल्ली में लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसके अलावा 4 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कुछ खास नतीजे सामने नहीं आए। उम्मीद जताई जा रही है कि जब कल 5वें दौर में किसान संगठन और सरकार की बैठक होगी तो कुछ निष्कर्ष सामने निकल के आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों को समझाने में नाकाम है? एक दर्शक बलजीत हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। बलजीत, ये बताइए, इस आंदोलन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जी, ये सरकार जो है, हम तो एक तो ये कहते हैं कि सरकार में ही बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं। अब हमारे जो किसान नेता बैठे हैं उनमें कुछ तो ज्ञान होगा जी, पढ़े लिखे तो वे भी हैं। तो ये सरकार में ही तो सारे पढ़े लिखे हैं, अब ये ग्रामीण में पढ़े लिखे नहीं है। एक तो ये रहा है, एक जी इस सरकार ने इतने देश को बना दिए। हरियाणा हमारे रोक सकते बोल रहा हूँ, मेरा बाजरा राजीव मैंने 6 मिनटों में भी दरखास्त लगा रखी थी। मेरा बाजरा अभी तक नहीं खरीदे में सरकार मूल्य से। ये बताइए इनको कैसे भरोसा करा दी? ये राजी बेवकूफ बना रहे हैं किसानों का बिल्कुल। अपने आप उठ जाएंगे, ये मैं तो ये राय देता हूँ, इनको उठना ही नहीं चाहिए। चलिए बलजीत जी, आपने अपना कीमती राय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैथल से एक और दर्शक बिरबल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिरबल, जो किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले 9 दिनों से लगातार जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं और कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं, आपकी क्या राय है? सर, मैं किसानों के साथ अपनी जायज मांग रहे हैं, और यदि
किसान जी लगातार इस आंदोलन में चलते रहे तो दुनिया को भी परेशानी होगी। क्यों नहीं प्रधानमंत्री इन किसानों से आकर बात करते? प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि तो बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री तो बात कर रहे हैं, उनके साथ बात तो बननी चाहिए ना। नहीं, बात जो किसानों की मांग है वो जायज है, वो क्यों नहीं मांग रही सर? सरकार अगर एमएसपी को लेकर बात करें तो सरकार तो उस पर नरमी दिखा रही है, लेकिन किसान तो चाहते हैं कि तीनों जो कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए। सर एमएसपी की फुल गारंटी लिखित में दे दो जी, ये किसान मान जाएंगे। चौथा ये 3 हफ्ते चौथा और पास कर दे। चलिए बीरबल एक और जी, कानून बना दे भैया, किसान को गारंटी दी जाती है कि ब्याज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हर फसल बिकेगी, किसी को भी इससे कम लेने पे उसको जेल की सजा होगी। चलिए बीरबल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना राय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार लोगों का यही कहना है कि किसानों की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। एक और हमारे दर्शक हमारे साथ सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष, आप अपनी राय रखिए किसानों के आंदोलन पर। किसानों के आंदोलन पे यही है बाबूजी कि ये सरकार नहीं है कि किसानों के हित में। देखो बाजरा बिके 2 महीने हो गए जाने में, अभी तक उनको पैसे नहीं मिले। हाँ जी, और ये सरकार जो एमएसपी डाल दी है उससे आज गेहूं 1500 बिक रहा, 1400 बिक रहा है, बाजरा 1100 बिक रहा है। बोलो जी, सरकार काहे की है ये बताओ आप। इनसे अगर पूछा जाए कि क्या एमएसपी पर नहीं खरीद हो रही है गेहूं और बाजरे की? नई खरीद नहीं बाबूजी, जो पुराना है, जैसे 2150 रुपए बाजरा है इनका, आज वो 1400 बिक रहा, 1200 बिक रहा है। सरकार खरीद नहीं रही। बल्लभगढ़ जाकर देखो मंडी में 1400 गेहूं बिक रहा, 1400-1500। किसान इसलिए बेचता है इन दिनों में कि अपना खाद पानी बीज के लिए, सर्दियों में महंगा होता है अनाज। चलिए सुभाष, आपने अपनी कीमती राय दी। एक और दर्शक झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानना चाहेंगे सर आपका क्या रुख है इस किसान आंदोलन को लेकर? जी हाँ जी, आपका क्या राय है इस आंदोलन पर, क्या सोचते हैं आप? हमारा रुख है जी, ये जो चल रहा है ना आंदोलन बहुत बढ़िया है ये, और ये सरकार जो है दुखी कर रही है किसानों ने। क्या चाहते हैं आप, आंदोलन खत्म हो जाए या जारी रहे, मांग पूरी होने तक? सरकार ऐसा काम करी, खत्म कैसे होगा ये? यानी आप किसानों के आंदोलन के साथ हैं? हमारी मांगे पूरी कर दो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमारी मांगे तो पूरी नहीं कर रही है। चलिए जगबीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। लगातार जो लोगों से बात हो रही है वो यही लोग कह रहे हैं कि मांग सरकार जो है वो जल्द से जल्द पूरी कर दे, किसान वापस चले जाएंगे अगर मांग पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आज पिछले 9 दिनों से लगातार किसान धरने पे हैं। एमएसपी और मंडियों पे गारंटी मांग रहे थे, लेकिन अब कृषि कानूनों की वापसी को लेकर विशेष सत्र बुलाने की भी मांग उठ रही है और इस मुद्दे पर 4 दौर की बात हो चुकी है, कल 5वें दौर की बात होगी। एक और दर्शक मंजीत हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, किसान आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर किसान आंदोलन एक सही आंदोलन कर रहे हैं सर। मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं सर जी। मोदी अपनी मन की बात बहुत करते हैं परंतु किसानों के साथ कोई बात नहीं कर रहे सर। क्या चाहते हैं आप, सरकार क्या करे कि किसान भी मान जाए और मामला भी शांत हो जाए? क्योंकि एमएसपी पर सरकार तो नरमी दिखा रही है, लेकिन 37 ऐसे बिंदु हैं जिस पर पेच फंस रहा है, उसमें 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसमें काफी पेच फंसा हुआ है। उम्मीद है कि कल बैठक जब होगी तो उसमें कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे। क्या लगता है आपको कि किसानों को थोड़ा नरमी दिखाना चाहिए, सरकार जिस तरह से थोड़ा नरम हो रही है? सर किसान तो नरम ही है, सरकार नहीं मान रही। किसान तो एमएसपी मांग रहा है, गारंटी मांग रहा है एमएसपी की, सरकार मान नहीं रही है उस बात को। यानी आप आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं?
चलिए, एक और दर्शक राजकुमार कैथल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैथल से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, ये जानना चाहेंगे कि जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उस पर आपकी राय क्या है? राय तो यही है जी, जो ये कानून ले इन्होंने वापस करने की, ये अकेले किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो सारी जनता का है जी। ये जैसे अभी ये कारपोरेट के हाथ में आ जाएगा खाद्यान्न, तो ये इकट्ठा कर लेंगे सब, ये तो सब नहीं मिलेगा महंगा, फिर 2 रुपये किलो प्याज लेकर तो 100 बेचाएं, और अगर गेहूं 15 रुपये खरीदेंगे तो 300 बेचाएं। ये तो सारे देश का है जी समस्या, या अकेले किसानों की समस्या नहीं है ये। इसको तो सारे देश में हिस्सा लेना चाहिए और इनको वापस करवाना चाहिए इन कानूनों को। चलिए, राजकुमार की भी यही मांग है कि कानून वापस हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो लगातार जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि कानून जो है वो वापस लिया जाए। नंद किशोर एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, ये बताइए, आप किसानों के आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या राय है आपकी? सर, मेरे हिसाब में, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ जी, और हरियाणा पर पंजाब की तो चलो हम कह सकते हैं कि पंजाब हमारे पहले नंबर पे आता है खेतीबाड़ी के रूप में, लेकिन हरियाणा भी कहीं पीछे नहीं है जी। तो जो किसान आंदोलन फिलहाल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मुझे लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हिंदुस्तान की बड़ी राजनीति पर भी बढ़ सकता है, क्योंकि मोदी जी को हमने पूरा समर्थन दिया है, बड़े हमने झंडे ले लेके चले हैं उनके साथ, और खट्टर साहब के साथ भी चले हैं, लेकिन खट्टर साहब का चलो अब की बार हम देख लेंगे जैसा होगा। लेकिन मुझे ये खतरा लग रहा है कि अगर इस पे कोई जल्दी समाधान नहीं लिया गया तो हमारा जो देश की राजनीति है, मोदी सरकार पर भी खतरा अगली बार किसानों के द्वारा हो सकता है, और हम तो यही चाहते हैं कि अगर किसान ही नहीं रहेगा तो फिर देश ही कहाँ बचेगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसानों का लगातार यही कहना है और दर्शकों का भी यही कहना है कि कृषि कानून वापस हो। किसानों का कहना है कि अगर किसान नहीं रहेगा